संस्कृत लोक शिक्षा परिषद एकल अभियान दक्षिणी दिल्ली चैप्टर द्वारा 13 अक्टूबर 2024 को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में शिक्षित, स्वस्थ एवं समृद्ध भारत के निर्माण के लिए श्री विनीत कुमार गुप्ता ट्रस्टी, श्री वसुदेव गर्ग चेयरमैन, श्री जगमंदर गुप्ता प्रधान, श्री राम बंसल उप प्रधान, श्री वेंकटेश गुप्ता उप प्रधान, श्री अशोक अग्रवाल महामंत्री, महिला विभाग एवं दिल्ली दक्षिणी चैप्टर टीम के नेतृत्व में द्रौपदी कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 250 लोगों ने हिस्सा लिया। दीप प्रज्वलन एवं एकल गीत के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए समाज के प्रतिष्ठित दानदाता बंधुओं को एकल से जोड़ना, एकल का प्रचार प्रसार करना एवं एकल विद्यालय के लिए धन संग्रह करना था। कार्यक्रम में एकल विद्यालय के लिए समर्पित भाव से सहयोग करने वाले समाज के प्रतिष्ठित महाशतकवीर, शतकवीर एवं अन्य दानदाता बंधुओं को सम्मानित किया गया। वहीं गणमान्य अतिथियों को भी सम्मानित किया गया जो एकल विद्यालय के प्रति समर्पण भाव का भाव रखते हैं। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध कलाकार, चित्रकार, कवयित्री एवं अदाकारा अंजना दिल छू लेने वाला एकांकी नाटक द्रौपदी का मंचन किया गया। इसके माध्यम से धर्म एवं संस्कृति से जुड़े हुए बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत कर समाज में एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया गया, जिसे देखकर सभी दर्शक भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री मनोहर लाल जी हल्दीराम ग्रुप ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। श्री जगमंदर गुप्ता प्रधान दक्षिणी दिल्ली चैप्टर ने कार्यक्रम में आए हुए सभी बंधुओं का स्वागत किया और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित एकल अभियान से जुड़ने और एकल विद्यालय में सहयोग करने के लिए अपील भी की। बता दें कि श्री नीरज रायजादा राष्ट्रीय चेयरमैन ने एकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि एकल समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में किस तरह से योगदान कर रहा है और आज के समय में एकल की जरूरत क्यों है, इसके बारे में विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अभियान प्रभारी श्री राजेश गोयल जी, केंद्रीय संगठन प्रभारी श्री माधवेंद्र सिंह जी, ट्रस्टी श्री सुभाष अग्रवाल जी, ट्रस्टी श्री विनीत कुमार गुप्ता लोहिया जी, ट्रस्टी श्री सुरेंद्र कुमार जिंदल जी, ट्रस्टी श्री सुभाष सी अग्रवाल जी, ट्रस्टी श्री जीडी गोयल जी, राष्ट्रीय चेयरमैन श्री नीरज रायजादा जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री राजीव अग्रवाल जी, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री श्री सुनील गुप्ता जी, दक्षिणी दिल्ली चैप्टर के पदाधिकारी एवं अन्य सभी संगठनों से आए हुए सम्मानित महानुभावों की गरिमामय उपस्थिति रही। आज जो प्रोग्राम है द्रौपदी का प्रोग्राम है, हम लोग डिफरेंट चैप्टर्स हैं जो अलग अलग प्रोग्राम करते हैं और उस प्रोग्राम का यही पर्पस होता है ज़्यादा से ज़्यादा एकल का प्रचार हो, प्रसार हो, लोग जाने, लोग जुड़े, उससे एकल से जुड़े और जो हमारा राष्ट्र निर्माण का कार्य हो रहा है एकल के द्वारा वो और फैले, जिससे कि हम 1 लाख के गांव से 6.5 लाख जो टोटल गांव हैं वहां तक पहुंच सके। इससे समाज का उत्थान भी हो, गांव का उत्थान भी हो। गांव का उत्थान होगा तो राष्ट्र का निर्माण भी होगा। हमारे यहाँ टोटल जो विलेजेस हैं 6.5 लाख है और शहर जो है 4,000 है। तो शहर को गांव से जोड़ने का एक पुल का कार्य एकल कर रहा है। सर, आज के युवा को आप क्या मैसेज देंगे, वो एकल से क्यों जुड़े? आज के युवा को आप क्या कहना चाहेंगे कि एकल से जुड़कर वो क्या अच्छा काम करें और क्या प्रेरणा लें? एक्चुअली क्या है, 60% मगर 2/3 जो पॉपुलेशन है वो तो युवा है और जब तक युवा नहीं जुड़ेगा एकल के साथ में तब तक एकल का वो उसको इतनी ताकत नहीं मिल पाएगी एकल को कि एकल इसके साथ जुड़े। एकल को ताकत नहीं मिल पाएगी। अब जहाँ तक युवा का क्या उसका है, युवा क्या चाहता है? युवा चाहता है अच्छा भविष्य। युवा ये चाहता है कि देश जो है ना उसको हर तरह की फैसिलिटी दे। तीसरा यहाँ क्योंकि एकल में स्किल डेवलपमेंट भी है, तो जो बेरोजगारी है, जो प्रॉब्लम्स है युवा की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। उसको दूर करने के लिए जो स्किल डेवलपमेंट का कार्य एकल कर रहा है तो उसको जो है भविष्य उज्जवल दिखेगा।
इसलिए उसको एकल से जुड़ना चाहिए। देखिए, एकल जो है एक बहुत ही क्रांतिकारी कार्य कर रहा है। 1 लाख तो स्कूल हैं एकल के पूरे भारतवर्ष में, और 70,000 संस्कार केंद्र हैं। इसके अलावा क्या है, जो स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे कंप्यूटर की बसें चलती हैं हमारी, जो गांव-गांव बस जाती हैं, 2 घंटे जो है वो जाती हैं हर गांव के अंदर, और वो जो है वहाँ कंप्यूटर का एजुकेशन देती हैं हम। और एक छोटे से गांव में जाके, एक सुदूर गांव के अंदर हमने आईआईटी मुंबई से टाई अप किया हुआ है। एक छोटे से गांव के अंदर आईआईटी मुंबई का सर्टिफिकेट मिल सकता है। मतलब ये देखिए, इसके अलावा हमारे यहाँ कारपेंटर का कोर्स है, हमारे यहाँ प्लम्बिंग का कोर्स है, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, स्विंग सेंटर्स हैं, हमारे कंप्यूटर सेंटर्स हैं। मतलब इतना ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट का काम चल रहा है। और शायद इंडिया के अंदर जो इसीलिए बहुत यानी पिछड़ा हुआ रहा इंडिया, क्योंकि जो बाहर के देश हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट 80% तक है, जबकि इंडिया के अंदर जो स्किल डेवलपमेंट है केवल 4%। तो ये यानी बहुत ही बड़ा गैप है। और जो एकल है छोटे छोटे गांवों में जा रहा है, वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, गिरिवासी क्षेत्रों में, इधर हमारे स्कूल चलते हैं। और जिन लोगों को रियली, जिन बच्चों को एजुकेशन की ज़रूरत है, जो अदरवाइज इलिटरेट ही रहते, उन लोगों को सारा जो है ये एजुकेशन मिल रहा है आज की डेट में। सभी को नमस्कार। मैं नीरज रायजादा, नेशनल चेयरमैन भारत लोक शिक्षा परिषद एकल से। मेरा एक बहुत बड़ा यहाँ पे मेरी एज है, तकरीबन 17 साल मेरी एज है। एकल आयु मेरी अगर बात करें तो 17 वर्ष है। इस 17 वर्ष के अंदर मैंने बहुत कुछ बदलते देखा, बहुत कुछ रुख बदलते देखे, बहुत कुछ सिस्टम बदलते देखे। जो आज की डिमांड है, समय की जो डिमांड है, जैसे अभी पीछे एक वो चला, बटोगे तो कटोगे, ये बात सिंपल किसी धर्म के साथ जुड़ी हुई नहीं है। ये संगठित रहने के लिए संदेश है कि हमें संगठित कैसे रहना चाहिए। आज जो बात कर रहे थे हम दो, हमारे दो, वो जो पॉलिसी है जुड़े रहने की, वो क्या चीज है इसके बीच में। आप देखो, जब सूखा सूखा सीमेंट हो, सूखा सूखा ईंट हो, सूखी सूखी रेत हो, सब कुछ सूखा सूखा डाल दो, क्या दीवार में जान आती है? कभी नहीं आती, जब तक एक यूनिटी का पानी उसमें ना पड़े। यूनिटी चीज ऐसी है, जब उसका पानी उसमें डलता है तो सब चीजों में आपस में जुड़ाव आ जाता है, सब चीजें आपस में जुड़ जाती हैं। आज हमें मजबूत संगठन की जरूरत है, मजबूती की जरूरत है, लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत है। पूरे विश्व में इस टाइम आप देखें चारों तरफ का दौर क्या चल रहा है इस समय। चारों तरफ जो है दौर ऐसा है कि सब एक दूसरे को मारने में और सिस्टम को समेटने में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जो विश्व शांति की प्रार्थना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिना। इस सर्वे भवन्तु सुखिना के अंदर हम किसी को मारने के लिए कोई कार्य नहीं करते, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए संगठित होना कोई बुरी चीज नहीं है। हम सबको बचने के लिए संगठित होने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आप लोगों ने इस मीडिया के रास्ते से जहां जहां तक ये बात पहुंचाएंगे, हम पूरे एकल परिवार की ओर से आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप पॉजिटिव न्यूज़ लोगों तक पहुंचाएं, पॉजिटिवनेस लोगों तक पहुंचाएं, और जन जन तक ये बात पहुंचाएं कि एकल जैसी संस्था, राष्ट्र निर्माण की संस्था, जिसको जुड़ना, जिसके साथ जुड़ना एक गर्व की बात है। मैंने आज जो सबसे पहले अपना प्रोग्राम स्टार्ट करवाया, उसके अंदर हमने रतन टाटा जी को दिखाया, श्रीमान स्वर्गीय रतन टाटा जी को दिखाया। अब इसका मीनिंग क्या था? वहां मैंने एक स्लोगन लिखा, उन्नति या तरक्की। हम उन्नति करना चाहते हैं या तरक्की करना चाहते हैं? तरक्की किसी एक इंसान की होती है, उन्नति किसी देश की या किसी समाज की होती है। उन्नति का मतलब क्या होता है? उन्नति का मतलब होता है वो मैंने उठना, आपने अपने आप को उठाया, ना मैंने नमना, आप नीचे लाए, ती मैंने गति देते हुए नीचे से भी लोगों को ऊपर उठा के लाए, ये उन्नति है। उन्नति रतन टाटा जैसे लोगों ने की है राष्ट्र निर्माण के कार्य को करते हुए। सेम एकल भी इसके अंदर यही काम कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं
कि आप लोगों का सबका आशीर्वाद प्यार इस एकल संस्था को मिलेगा, जिससे कि ये आगे बढ़े। जो एकल की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है द्रौपदी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम द्रौपदी अपनी जगह प्रोग्राम द्रौपदी जो रखा गया है, पर्पस एक ही है, लोगों को इकट्ठा करना, उनको अवेयरनेस देना कि एकल क्या कर रहा है। ये एक माध्यम बन जाता है लोगों को इकट्ठा करने का, लेकिन जो एकल कर रहा है वो सबसे अद्भुत है। जो आपने फिल्म भी देखा होगा, प्रेजेंटेशन देखा होगा कि किस तरह से पिछले 35 साल से एकल अभियान चल रहा है और किस तरह से लोगों के जीवन में वो बदलाव कर पा रहा है। 1 लाख गांव में जो संस्कार के साथ शिक्षा हम दे पा रहे हैं अपने जो हमारे डोनर्स हैं उनकी मदद से। दूसरी बात, 220 स्किल डेवलपमेंट सेंटर चल रहे हैं। हम हर चीज़ वो करते हैं जो उन आदिवासी क्षेत्रों में उनकी ज़रूरत है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूरत है, ताकि वो लोग वहाँ से ऊपर आ सकें। और हम सबकी जो आगे की बढ़ोतरी है, आगे का जो हमारा विकास है, उसका फाउंडेशन वही है कि किसी तरह से वो ऊपर आए, तभी हम और ऊपर आ सकते हैं। अगर वो नीचे रह गए तो हम विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। सर, आज के युवा को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो एकल ज्वाइन करें और क्यों ज्वाइन करें? उनके जीवन शैली पे क्या प्रभाव पड़ेगा ज्वाइन करने के बाद? मैं खुद एकल से जब जुड़ा तो मैं 55 साल का हो गया था। मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं बहुत लेट जुड़ा हूँ। युवा जो 25 का है, अगर वो आज जुड़ जाएगा ना, तो उसके पास 30 साल एक्स्ट्रा होंगे एकल का काम करने के लिए। और वो इसलिए जुड़े कि जो पॉजिटिविटी एकल देता है, जो पॉजिटिविटी एकल जैसा पॉजिटिव काम देता है, जो कैनवस को बड़ा करता है, आपकी सोच को बड़ा करता है और आपकी समझ को बड़ा करता है, आपकी दुनिया को बड़ा करता है, वो एकल है। अगर जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, जो 55 साल में मैंने किया पहले और जो 15 साल में एकल से जुड़ने के बाद, दोनों में बहुत बड़ा फर्क मैं महसूस करता हूं। और वो 55 साल तो तकरीबन भूल सी पड़ गई है, लेकिन ये 15 साल ऐसे हैं जो मैंने बहुत अच्छे से बिताए इसलिए कि क्योंकि वो मैंने दूसरों के लिए भी उसमें समय रखा और उसके ऊपर काम किया, उनके साथ मैं जुड़ा, तो उससे कुछ वैल्यू एडिशन मैं समझता हूँ हुआ है। तो जितना जल्दी हो सके हमें अपने बच्चों को, युवाओं को एकल के साथ जोड़ना चाहिए और उनको जुड़ना चाहिए। जुड़ने के बिना अगर हम उम्मीद करें कोई और तरीका है तो वो तरीका कोई और है नहीं। जुड़ना पड़ेगा, उसको जीना पड़ेगा एकल, और फिर दुनिया बदल जाती है उससे। प्रोग्राम रखा गया है, उसका जो टाइटल है वो द्रौपदी है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? एकल विद्यालय सुदूर वनांचल में, पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर शिक्षा का काम करता है और अनेक प्रकार के माध्यमों से संस्कार देने का काम भी करता है। उसी श्रृंखला में ये आज द्रौपदी का नाटक, इसके माध्यम से महिलाओं को परिवारों में किस किस प्रकार के संस्कारों की आवश्यकता है वो देने के लिए आज द्रौपदी का नाटक दिखाया जा रहा है। सर, एकल के जैसे स्कूल हर गांव शहर में है, तो कितना मुश्किल था ऐसे पिछड़े गांव में खोलना जहां पर सुविधाएं नहीं थी? कठिन, बहुत कठिन है, लेकिन किसी भी काम को करने का मन हो, लगन हो, निष्ठा हो, उसके प्रति आस्था हो, तो कोई काम कठिन नहीं है। और ये काम तभी संभव है जब राम की कृपा हो किसी पर। भाव सेवा का जब भी जगे मन में, समझ लो राम कहीं आसपास हैं, तभी कोई व्यक्ति इस प्रकार का काम कर पाता है। और उसी से की प्रेरणा से भारत लोक शिक्षा परिषद की एक सक्षम समृद्ध टीम पूरे देश भर में काम कर रही है। आज उसी का ये आयोजन सुनील गुप्ता जी और उनके साथ जो अन्य लोग हैं, जगमेंद्र जी
काम में लगे हुए हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं रुद्रपुर से हूँ, अरुण अग्रवाल। वहाँ पे हम लोगों के रुद्रपुर में करीब 700 विद्यालय चल रहे हैं और उत्तराखंड में टोटल करीब 5600 विद्यालय चल रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में तो आप जानते ही हैं कि 1,15,000 के विद्यालय के करीब चल रहे हैं। और हमारा ये सिर्फ मेन ये कि विवेकानंद जी का जो सपना है, जो बच्चा स्कूल तक नहीं जा पाता, स्कूल हम गाँव तक ले जाते हैं। यानी कि हम गांव में 30 लोगों का समूह बनाकर वहाँ एकल विद्यालय का मतलब एक ही शिक्षक उनको पढ़ाता है और हमें अपनी संस्कृति को भारत में कैसे जीवित रखना है उस चीज़ को हम वहाँ पे उन बच्चों को सिखाते हैं। हाँ, अपने परिचय के साथ। मैं राम बंसल, मैं एकल भारत लोक शिक्षा परिषद के साउथ दिल्ली चैप्टर में उप प्रधान के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मुझे एकल से जुड़ने का सौभाग्य 2018 में हुआ, जब मैं भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित कथा में ऋषिकेश गया था। वहीं से मेरा इससे जुड़ा हुआ। वहाँ जो मैंने एकल को थोड़ा बहुत समझा कि एकल रूरल एरिया में, आदिवासी एरिया में जो कार्य कर रहा है वो एक ऐसा कार्य है जो और कोई संस्था नहीं कर रही, इवन सरकार भी उसमें वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। साथ में ये भी देखा मैंने कि हमारे जो लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दान करना चाहते हैं और उस दान को चाहते हैं कि वो वास्तव में जिस प्रयोजन से वो दे रहे हैं वो उस प्रयोजन में काम आए। तो वहाँ मैंने ये एक चीज़ और बहुत महसूस की कि एकल में सब चीज़ें बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। एक जितने भी मैंने देखे हैं एनजीओज देखे हैं, उनके अंदर ये देखा उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 7, 8, 9, 10% तक जाता है। एकल एक ऐसा संगठन है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मिनिमम है 3% के करीब, इससे ऊपर नहीं है। तो हर कोई यहाँ पर जो काम कर रहा है निस्वार्थ भाव से कर रहा है। ये नहीं कि वो आता है उसका कोई उद्देश्य है कि मैं पैसा खा लूँ या मैं अपने खर्चे, सब लोग सेवा भाव से ही कार्य करते हैं। इसके कई उदाहरण हमने देखे और एक तो हम कहते हैं कि जो इसमें देगा, देना तो खैर ऊपर वाले के हाथ में है। वो हम समझते हैं कि ऊपर वाले ने हमें इस कार्य के लिए चुना, शायद हमारे कुछ अच्छे कर्म थे कि हमें इस सेवा के कार्य में लगाया। तो मैं एकल का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इससे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।